कर्नाटक की तारीख में हज़रत टीपू सुल्तान का नाम बहादुरी, इल्म और आज़ादी की अलामत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। हर साल 10 नवंबर को इनकी सालगिरह टीपू जयंती के नाम से मनाई जाती रही है। मगर क्या आप जानते हैं कि हुकूमत कर्नाटक ने ये दिन कब सरकारी तौर पर मनाना शुरू किया और कब इसे ख़त्म कर दिया? आपको बता दें, साल 2015 में उस वक्त के कांग्रेस हुकूमत ने वज़ीर आला सिद्धरामैया, जो कि टीपू सुल्तान के शहदाई थे, इनकी क़यादत में टीपू सुल्तान की जयंती को पहली बार सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। हुकूमत का कहना था कि टीपू सुल्तान न सिर्फ एक बहादुर हुक्मरान थे, बल्कि इन्होंने आज़ादी, अदल और तरक्की के खातिर जान कुर्बान की। हुकूमत के इस फैसले के बाद हर साल 10 नवंबर को रियासत के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी तकरीबात, रैलियाँ, सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस दौरान वज़रा, तलबा और अवामी नुमाइंदों ने टीपू सुल्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। लेकिन दूसरी जानिब कुछ सियासी और समाजी तंजीमों ने टीपू जयंती की मुखालिफत भी की। इनके मुताबिक टीपू सुल्तान एक मुतनाज़ा तारीख़ी शख्सियत थे। 2015 से 2018 के दौरान बाज़ मकामात पर तनाज़ात और एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। इन हालात के बावजूद कांग्रेस हुकूमत ने अपने इक़्तिदार में टीपू जयंती को लगातार मनाने का फ़ैसला किया। लेकिन 2019 में बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस की मखलूत हुकूमत को गिराकर सरकार बनाई। बीजेपी जब इक़्तिदार में आई, 30 जुलाई 2019 को वज़ीर आला BS येडियुरप्पा ने सरकारी तौर पर टीपू जयंती मनाने के सिलसिले को ख़त्म करने का ऐलान किया। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इस दिन के मौके पर अमन व अमान के मसाइल पैदा होते हैं, इसलिए इसे सरकारी कैलेंडर से हटा दिया गया। इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी और दीगर तंजीमों ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान को सिर्फ एक मज़हब की बुनियाद पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि वो हिंदुस्तान की आज़ादी के अवलीन सिपाही थे। इसके बावजूद अगरचे हुकूमत ने सरकारी तकरीब मनाना बंद कर दिया, लेकिन अवामी और समाजी सतह पर टीपू जयंती आज भी मनाई जाती है। मैसूर, मंडिया और बेंगलुरु जैसे शहरों में लोगों ने अपनी मदद आप के तहत टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश करते रहे हैं। 2023 के इंतखाबात में एक बार फिर कांग्रेस कर्नाटक में इक़्तिदार पर आई और दोबारा वज़ीर आला की कुर्सी पर सिद्धरामैया ही फाइज हुए। इसके बावजूद सिद्धरामैया ने टीपू सुल्तान जयंती के ख़त्म करने वाले फ़ैसले को बरकरार रखने का फ़ैसला किया। कांग्रेस पार्टी और सिद्धरामैया टीपू सुल्तान के उन्वान पर खामोशी का इजहार करते नजर आए। इसके बावजूद कर्नाटक में कई MLAs टीपू सुल्तान की जयंती को मनाते हैं, खुसूसन कांग्रेस के MLA, जिनमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम शामिल हैं। कर्नाटक के अक़लियती वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान लगातार टीपू सुल्तान की जयंती को अपने हलके में मनाते आए हैं। इस बार भी उन्होंने शान व शौकत के साथ टीपू सुल्तान की जयंती को मनाया। इसके अलावा इलकल के MLA विजयानंद काशपनवर भी हर साल टीपू सुल्तान की जयंती को मनाते हैं। इसके अलावा कई ऐसे लीडरान हैं जो टीपू सुल्तान को खराज अकीदत पेश करते रहे हैं। ये क्लैरिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ, ये टिप्पू जयंती बरसों से हम लोग बनाते आ रहे, कोई मई के लाल में मजाल नहीं टिप्पू जयंती को रोकने के लिए। हम लोग मनाते आ रहे थे और मनाते रहेंगे। टिप्पू जयंती पूरे हिंदुस्तान के अंदर टिप्पू को चाहने वाले हैं, ना कि खाली कर्नाटका के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में। क्यों? उनकी कुर्बानी ऐसी है भाई, उनकी कुर्बानी हम लोग भूल नहीं सकते। शहीद आदमी है वो, और उसकी जयंती हम लोग बनाते आते थे और बनाते आएंगे, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। लगातार टीपू जयंती मनाते हैं, टीपू के खिलाफ बहुत लोग हैं, फिर भी आप टीपू जयंती मनाते हैं? जी, टीपू एक हमारा देश का योद्धा था। ये देश के लिए उन्होंने उसके जान दे दिए, उसके बच्चे को गिरवी रख दिए। हाँ, इन लोग समझ रहे क्या? मैं SP को खुद बोला, मैं मनाने वाला, अरेस्ट करते तो अरेस्ट करो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मनाने वाला हूँ। हर जयंती मनाता हूँ मैं। वो जितने दिन मैं रहता हूँ, आखिर मेरा सांस तक मैं करते रहता हूँ, टीपू के साथ हूँ, रहेंगे, साथ में रहेंगे। टीपू सुल्तान जयंती का सफ़र 2015 में आगाज़ हुआ, 2019 में अख्ताम हुआ। सिर्फ एक तारीख़ नहीं, बल्कि एक याद दहानी है कि तारीख़ के हीरो हमेशा ज़िंदा रहते हैं, चाहे हुकूमत इन्हें मनाए या ना मनाए।
सियासी माहिरीन का कहना है कि कांग्रेस सरकार की जानिब से टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के फैसले के बाद बीजेपी को पोलराइजेशन करने का एक ख़ास मौका हासिल हुआ और इसका सीधा फ़ायदा भी हुआ। 2018 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ। सबसे अहम बात यह है कि टीपू सुल्तान की छवि को काफ़ी नुकसान पहुंचा। 2015 से पहले तक जितने लोग टीपू सुल्तान के शहदाई थे उसमें से कई लोगों को गलतफहमियां हुई और इसके ख़िलाफ़ जिस तरह से मुहिम छिड़ी गई, इसे कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान को एक विलन के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। टीपू सुल्तान 2015 से पहले तक इतने मुतनाज़ा नहीं थे। 2015 के टीपू जयंती के बाद इसे सियासी मुद्दा बनाया गया और टीपू सुल्तान को मुतनाज़ा बनाया गया। आज भी टीपू सुल्तान के शहदाई गैर मुसलमानों की बड़ी तादाद है। कई मंदिरों में टीपू सुल्तान को याद किया जाता है। टीपू सुल्तान के इक़्तिदार को तारीख़ कभी फरामोश नहीं कर सकती। गिरीश कर्नाड ने एक ड्रामा लिखा था टीपू सुल्तान, ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपी। उसका तर्जुमा मैंने उर्दू में किया और उसको मैंने पेश भी किया, जिसमें एक अहम मुद्दा ये है कि जब टीपू सुल्तान अपने बच्चों को अंग्रेज़ों के पास रहन रखते हैं, जब अंग्रेज़ डिमांड करते हैं कि भाई जंग के इसके लिए आपके बच्चों को हमारे पास रखो, तो सोचिए उस आदमी पर क्या गुजरी होगी उस वक्त जब वो अपने वतन के लिए अंग्रेज़ों के पास अपने बच्चों को उसने रहन रखा। तो वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं तो समझता हूँ कि भाई फिर से टीपू जयंती मनाना चाहिए, सरकार को मनाना चाहिए, हम सबको मनाना चाहिए, क्योंकि उनका नाम ताहयात ज़िंदा रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी ज़िंदा रहे था। अगरचे कि मुसलमानों का ही ये मुतालबा नहीं था कि इस दिन का, इस यौम का एहतमाम किया जाए, हुकूमत ने ख़ुद अपने तौर पर इसका फ़ैसला किया था, मगर इस बरस पता नहीं किन सियासी मसलियतों की बुनियाद पर मौजूदा हुकूमतें इस जो है टीपू जयंती मनाने को के इरादे से जो है वो मुनहरिफ हो गई। हमें चाहिए कि आज के दिन टीपू सुल्तान को याद किया जाए और उनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया जाए। नई नस्ल तक की सही सूरत हाल को हम पहुँचाएँ कि टीपू सुल्तान मुतासब नहीं थे, टीपू सुल्तान हिंदू मुखालिफ नहीं थे, वो बेइंतहा रवादार बादशाह थे और उन्होंने अवाम के हर तबके की तरक्की के बारे में सोचा, उनकी खुशहाली के बारे में सोचा और मज़हब की बुनियाद पर उन्होंने कभी अपने अवाम को तक़सीम नहीं किया था। और कई मिसालें हम देखते हैं कि उन्होंने मंदिरों के लिए जायदादें दी, मंदिरों को तोहफ़े दिए, सरकारी आयानतें उन्होंने मंदिरों को दी। ये सब होने के बावजूद भी आज टीपू के तय लोगों का जो मनफी जो रुझान है कि उनको हिंदू दुश्मन समझा जाता है, हिंदुओं का कातिल कहा जाता है, तो ये जो तस्वीर टीपू सुल्तान की शख्सियत की जो आज पेश की जा रही है, तो लिहाजा यौम टीपू के आज के दिन हमें चाहिए कि टीपू सुल्तान की जो असल शख्सियत रही है, जो उनकी रवादारी की रही है, जो उनकी आप कहेंगे कि जो है तो मज़हबों से फ़र्क नहीं करने की रही है, या अपने वतन अज़ीज़ के तई उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ों का मुकाबला किया था, ये सारी बातें आज हमें नई नस्ल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसके लिए टीपू जयंती से ज़्यादा बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता था। तो बिल्कुल सही है कि उनकी जो शनाख्त हो या उनकी जो आइडेंटिटी जो है उसके वो बुरी तरह मुतासर हुए, उसे बहाल करने की मौजूदा हुकूमत कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है, इसलिए कि वोटों का मामला है। वो ये समझते हैं कि अगर हम टीपू सुल्तान को उनका असल मकाम दें और फिर उनके ताल्लुक़ से उसको बहाल करें, उनकी सालगिरह को, तो मुमकिन है कि कुछ वोट उनके चले जाएं। यही एक ख़दशा है उनको, इसलिए वो उसको मनाना नहीं चाहते किसी भी सूरत में। सीएम सिद्धरामैया भी टीपू सुल्तान के बड़े कदरदान हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, वो मजबूर हैं। सिद्धरामैया साहब तो बिल्कुल ही मद्दाह हैं टीपू सुल्तान के, लेकिन मजबूरियां होती हैं। जब कोई वज़ीर आला के ओहदे पर होता है तो दूसरों का भी बहुत सारी बातें होती हैं, तो उसका ख्याल। क्या सजेशन है? भले ही वो जयंती ना मनाए, लेकिन टीपू सुल्तान की छवि को सुधारने के लिए कुछ काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सी अड़चनें होंगी, बहुत सी रुकावटें होंगी, मैं समझता हूँ। और दूसरी बात, मेरी पर्सनल राय अगर आप लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाए। किस सहाबा की जयंती मनाते हैं हम,
क्या सहाबा के नाम हमें याद नहीं, मालूम नहीं, सहाबा की किरदार, अखलाक और कितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। जयंती का कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में नहीं है, और टिप्पू सुल्तान हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, तो ज़रूरत क्या है उसकी सालगिरह मनाने की। मैं सोचता हूँ ये सालगिरह मनाने का सिलसिला तो मेरे ख्याल से जब शुरू हुआ था 10-12 साल पुरानी बात रही होगी, लेकिन मैं बचपन से टिप्पू सुल्तान को जानता हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं, मेरे वालिद जानते हैं। उस वक्त तो कोई टीवी था नहीं, आपका चैनल थे नहीं, क्या उस वक्त टिप्पू सुल्तान दिलों में नहीं थे लोगों के। इसी तरह आज भी बसेंगे, क़यामत तक रहेंगे, और ये सीना बा सीना जो है चलता रहेगा सिलसिला। टिप्पू सुल्तान की शोहरत के लिए उनकी सालगिरह मनाना मेरे नज़दीक, हो सकता है कोई इत्तेफाक करे या ना करे, मेरे नज़दीक बिल्कुल ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि टिप्पू सुल्तान जो हैं शहीद हैं, ज़िंदा हैं हमारे दिलों में, और जब तक मैसूर की तारीख़ रहेगी, कर्नाटक की तारीख़ रहेगी, इंडिया की तारीख़ रहेगी, टिप्पू सुल्तान का नाम ज़िंदा रहेगा, टिप्पू सुल्तान का नाम हर एक के दिल में बसा रहेगा। शुक्रिया। ये बिल्कुल सही बताया आपने कि टीपू सुल्तान के हवाले से सब लोग क्या है सेफ कार्ड प्ले करना चाहते हैं। कोई एक प्राइवेट महफिल है तो टीपू सुल्तान की अज़मत के गुण गाएंगे, मगर पब्लिकली उसको एडमिट करने के लिए आजकल एक किस्म का खौफ आ गया है। मैं ये महसूस करता हूँ कि हिंदुत्व का जो लहर जो उसकी चली है, आज वो हिंदुत्व दो पहलुओं से नज़र आता है। एक है हार्ड हिंदुत्व, दूसरा है सॉफ्ट हिंदुत्व। सब लोग ये चाहते हैं कि अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के एतबार से टीपू सुल्तान की बात अगर वो करते हैं तो ये उन्हें खौफ है कि वो उनका इमेज डैमेज हो जाएगा। और जिस तरह अभी आपने बताया कि 2014 में शायद हुकूमत कर्नाटक ने टीपू जयंती मनाई थी, छुट्टी दी थी, आज उसका जिक्र सियासी गलियारों में हो या हुकूमत के ऐवानों में हो कहीं नहीं है। लोग भी अब खामोश हो गए हैं। इस लिहाज से कि आरएसएस की और भाजपा की जो मिली जुली भगत रही है, उन्होंने हमेशा टीपू सुल्तान को मुल्क का गद्दार, हिंदुओं का दुश्मन साबित किया है। मगर इस मुल्क में जहां ऐसे भी लोग हैं जो टीपू सुल्तान की शख्सियत को दागदार करना चाहते हैं, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो टीपू सुल्तान की तारीख़ी अज़मत के रोशन पहलुओं को हमारे सामने पेश करते हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर नंज राज अरस। उनके इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे बेशुमार हमें कन्नड़ में मिल जाते हैं। उन्होंने ये किताब लिखी है कि टीपू सुल्तान वो बादशाह है जिसे ना अपने वक्त में और ना वक्त के बाद उसे कोई एहतराम मिला है। यानी कन्नड़ में उन्होंने किताब लिखी है कि मान्यते सिगदा आडलितगारा टीपू सुल्तान, उन्होंने ये किताब लिखी है। वो किताब जो है काफ़ी डिस्कशंस का बाइस बनी है। मगर यहाँ ऐसी कोशिशें हैं तो कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने टीपू सुल्तान के तारीख़ी जो उनके कंट्रीब्यूशंस हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया है। मगर आज हमारी रियासत में ऐसे भी लोग हैं जो अंग्रेज़ी में आज भी मुस्तक़ल तौर पे लिख रहे हैं किताबें, ये दिखाने के लिए कि टीपू सुल्तान किसी तरह से मुजाहिद आज़ादी नहीं थे, बल्कि अपनी रियासत, अपनी हुकूमत की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जंग लड़ी थी। यहाँ तक कि हल्ला ये भी हो गया था कि जब बीजेपी की हुकूमत कर्नाटक में थी तो ये कहा गया कि टीपू सुल्तान को कत्ल करने वाले अंग्रेज़ नहीं थे, बल्कि मंडिया डिस्ट्रिक्ट के 2 ऐसे वकलीगा थे जिन्होंने टीपू सुल्तान को ख़त्म कर दिया था दुश्मनी के लिहाज से। मगर एक स्वामी जी जो हैं वकलीगा समाज के स्वामी जी ने जब ये बयान दिया कि ऐसी गलत मन घड़त बातें करने से रियासत का माहौल ख़राब होगा। जहांगीर कार्नाड ने टीपू वीना कनसगुलु द ड्रीम्स ऑफ टीपू सुल्तान किताब लिखी, ड्रामा लिखा, जो बिल्कुल उनको ऑब्जेक्टिवली टीपू सुल्तान को सही रोशनी में पेश करता है। मगर बीजेपी के दौर में कर्नाटक में एक कूर्गी जब रंगायणा मैसूर थिएटर ग्रुप का चेयरमैन था, उन्होंने टीपू वीना निज कनसगुलु बोल के एक ड्रामा लिखा और उसमें इमेज को दागदार करने की उन्होंने ये कोशिश की कि टीपू मक्कार था और रियासत का दुश्मन था, हिंदुओं का दुश्मन था। ऐसी चीज़ें रही हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि टीपू सुल्तान को अपने दौर में भी क़द्र की निगाह से इस मुल्क में देखा नहीं गया, और उनके जाने के बाद भी आज भी उनके ताल्लुक़ से साजिशें रची जा रही हैं और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। मगर सेक्युलरिज़म का दम भरने वाले लोगों का ये फ़र्ज़ बनता था कि अगर आप जयंती ना मनाएं, ना सही कम से कम उनको याद करें, किसी ना किसी तरह से याद करें। सोशल मीडिया में कोई बयान दें, मगर चारों तरफ सन्नाटा है, खामोशी है। मुझे ये लगता है कि हर एक को अपना अपना मफाद अजीज़ है।
आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए सलाम टीवी इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं।